नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज देश में अग्निपथ स्कीम की वजह से पूरा देश आज अग्नि की ज्वाला में जल रहा है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है वैशाली छात्र नेता विशाल यादव, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और अगर वैशाली में आप हैं और शायद ही कोई छात्र इनको नहीं जानता हो, आज हम इनसे बात करेंगे विशाल यादव से और जानेंगे आज के परिस्थितियों में कि क्या छात्रों के साथ सही हुआ, क्या अग्निपथ स्कीम सही है नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सीधे आप तक आप सभी दर्शकों का। विशाल जी, ये बताइए, आज जो देश में माहौल बना हुआ है, छात्र अपनी अधिकारों के लिए मरने को तैयार है। 40 से 42 लोगों ने करीबन फांसी लगा ली है। उनकी आर्मी की वैकेंसी रद्द कर दी गई है, पुराने वाली। और ये 4 साल की योजना अग्निपथ वाली दी गई है कि 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहाँ तक सही है सरकार की ये योजना? अग्निपथ जो योजना है, सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए। माना कि अगर जो अग्निपथ योजना दिया, 10 लाख नौकरियां उन्होंने दिया, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं, सभी देशवासियों की ओर से करता हूं। लेकिन इनमें एक बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव ये है कि इनका जो कहना है कि इनका जो पेंशन है, जो पेंशन ये कह रहे हैं कि हम पेंशन नहीं देंगे रिटायरमेंट के बाद, लेकिन इनका जो पेंशन है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, छोटा सा सवाल है। देश के मंत्री, तमाम सांसद, विधायक, प्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, सभी का रिटायरमेंट और पेंशन है। आखिर जब देश का सेवा करके हमारा नौजवान, हमारा छात्र, हमारा समाज का लोग, हमारा भाई पिता जो इस सेना में जाना चाहते हैं, सेना में जाएंगे और देश का जब सेवा करके आएंगे तो उनको पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? हमारा समाज आज सेना को सम्मान करता है, हर मोड़ पे सम्मान करता है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार, आप अपनी अवधि को, हम देश के प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, तमाम सभी लोगों को मैं एक इस चैनल के माध्यम से संदेश देते हैं कि इसमें एक बदलाव की ज़रूरत है। वो बदलाव सेना की बहाली पे हो और एक अच्छे ढंग से हो। आज जो छात्र सड़कों पे उतर चुके हैं इस अग्निपथ स्कीम के विरोध में, कुछ छात्रों ने फांसी भी लगा लिया वैकेंसी कैंसिल होने के कारण। कुछ छात्र ट्रेनों को जला रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर रहे हैं। इस पे आप क्या विचार रखना चाहेंगे? इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेवार बीजेपी सरकार है, वो खुद जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने गोडसे को बढ़ावा देने का काम किया। सरकार हमेशा गोडसेवादी को हमेशा बढ़ावा दिया। अगर जो आज इस देश में नौजवान, अगर जो बसें और ट्रेनें जो अपनी मांग के लिए वो फूंक रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि सरकार खुद दोषी है। सरकार इसलिए दोषी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गांधी जी का जो एक रूप था, सत्य अहिंसा का जो पूजा था, उस सत्य अहिंसा को आज पूजा नहीं जाता है। आज गोडसे को पूजा जाता है, जिन्होंने गांधी को मारा, गांधी को विचारों को मारा। तो आखिर इसका जिम्मेवार है कौन? जिम्मेवार तो सरकार है। सरकार के पहलू पे अगर नौजवान काम कर रहे हैं, इस देश का नौजवान काम कर रहे हैं, तो गलत क्या है? अगर जो आपको सवाल करना है तो आप सीधा सवाल आप जाके बीजेपी के लोगों से पूछिए। मतलब ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि देश में आज, पूरे देश में आज हर जगह जो है एक कहीं ना कहीं एक अलग ही लहर चल रही है। लोग गोडसे को राष्ट्रवादी बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं गोडसे ने सही किया। जब गोडसे उस वक्त सही थे तो आज ये गलत कैसे है? अगर आपने दिखाया है कि जो गांधीवाद तरीके से, आज कोई भी बच्चा गांधीवाद को जल्दी नहीं मानता है, उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ, सुभाष चंद्र बोस बेहतर थे, सुभाष चंद्र बोस नो डाउट अच्छे थे, लेकिन गांधी के रिस्पेक्ट में नहीं थे। आज उनको लगता है कि जो उनका स्टाइल था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, वो तो हमला किया था। अब देखा जाए भारतीयों के नज़र से सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी थे, पर अंग्रेजों के नज़र से क्या थे? वो देशद्रोह थे। लेकिन गांधी जी दोनों के नज़र से देशद्रोह नहीं थे। आपको समझना होगा अंतर। अगर आप अपने बच्चों को गोडसे सिखाएंगे, आप उनके विचारधारा को सिखाएंगे, तो ये वैसा ही बनेंगे। आज हर जगह सड़कों पे आगजनी हो रही है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है। ये क्या गांधी जी के विचार थे? क्या नहीं थे? तो ये गलत है, तो गांधी जी गलत कैसे है? तो ये खुद शायद उनका ही बीज बोया हुआ है, आज उन्हीं पे ये कट रहा है और उनको ख़राब लग रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से उनको भी कहना चाहूँगा जो ये कह रहे हैं कि इनके बीच देशद्रोह है, कुछ आतंकवादी। इसमें आतंकवादी कहाँ से आ गए भाई? ये सब देश के नौजवान हैं। और मैं जब ये सुनता हूँ ना, बड़े बड़े अधिकारी ऐसा कर रहे हैं कि जो देश में उपद्रव मचा रहे। भाई आप कहाँ थे जब गांधी जी की छवि को खराब की जा रही थी? आप कहाँ थे जब गोडसे को राष्ट्रवादी बताया जा रहा था? और तो छात्र उसी रास्ते पे चलेंगे ना। अगर वो गलत नहीं है तो ये भी गलत नहीं है, और अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। तो मैं और विशाल जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार घुटने टेकेगी? क्या सरकार जैसे किसी कारण को वापस लिया,
इस तरह छात्रों की मांग को, या फिर छात्रों ने पहले ही आंदोलन करके इस मांग को कमज़ोर कर दिया है? देखिए, जहाँ तक छात्रों की बात है, आप पूर्व में भी देखे थे कि जिस तरह से आरबीवी का जो वो रिजल्ट आया था उसमें भी किया गया था, उसने भी छात्र सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का काम किया था। उस वक्त सरकार को भी घुटने टेकने पड़े थे। कृषि कानून जिन्होंने किसानों को समस्या का समाधान नहीं हुआ, किसान ने भी उनको घुटने टेकने का काम किया था, झुकाने का काम किया था सरकार को। आपको बता दें कि जीएसटी जो आज तक व्यापारियों को पसंद नहीं आया, आपको बता दें कि जिस तरह से ये अग्निपथ जो आया है, अग्निपथ क्या इस देश का नौजवान उसको मानने को तैयार है? उसको तो नाकार दिया है, सीधा सिंपल सी है। अगर ये सरकार इस पे पहलू नहीं करती है तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। ये तो छोटी सी झलक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, इस देश का नौजवान कह रहा है, इस देश का छात्र कह रहा है। ये है विशाल यादव, बड़ी अच्छे आज इन्होंने पॉइंट्स रखी कि अगर आप गोडसे की विचारधारा को सपोर्ट करेंगे तो ये ऐसा होता रहेगा। आपको गांधीवाद फैलाना होगा, और अगर आप गांधीवाद को इग्नोर करेंगे तो ट्रेनें जलती रहेंगी। अगर आप गांधीवाद की बातों को बच्चों को सिखाने से डरेंगे, आपको लगता है कि बच्चे डरपोक हो जाएंगे, तो इसी तरह का कांड होगा। ट्रेनें जलेगी, सड़कें जलेंगे, बसें जलाई जाएंगे, लोगों की हत्याएं होंगी। हिंसा कहीं से भी सही नहीं है। और इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, आपको समझना होगा कि सरकार जो है वो जनता ने चुन के भेजा। तो अगर जनता को नहीं पसंद आ रहा, क्या ज़रूरी है कि हर बार 900 किसान, कृषि कानून में 900 के आसपास किसान मारे गए थे, क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ वापस कराने के लिए लोगों की जान जाए? क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है कि एक आंदोलन को नहीं पसंद आ रहा वापस कर लेते? सरकार एटलीस्ट सर्वे तो करा ही सकती थी लाने से पहले। और ये जो स्कीम है ये पहले ऑफिसर के लिए आने वाला था, सिपाही के लिए अचानक कैसे आ गई मुझे समझ नहीं आ रहा। और साथ में आप मात्र 30,000 में 9,000 आप काट ले रहे हो, 21,000 रुपये उसके हाथ में दे रहे हो। आज के डेट में 21,000 में क्या होता है? आपके बच्चे विदेश पर हैं, आपके बच्चे बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, और बाकी नॉर्मल के बच्चे वो 4 साल की नौकरी करें और 4 साल के लिए अपनी जान दे। आपको हमें समझना होगा, अफगानिस्तान 3 लाख की सेना लेके हार गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के सैनिकों को पेमेंट नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, फैसिलिटीज़ नहीं मिली, करप्शन बढ़ गया। इसमें करप्शन बढ़ जाएगा। आपको समझना होगा कि आर्मी में लोग इसलिए भी जाते हैं क्योंकि फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। मर जाएंगे तो देश उनकी परिवारों की सुरक्षा करेगा, और इसलिए वो मरने मिटने को तैयार होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। और देश के उन लोगों से भी मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि जो छात्र आंदोलन करें, आप उनको गलत कहिए पर देशद्रोही मत कहिए, क्योंकि ये बीज आपने ही बोया है, ये बीज, और इसका फल भी आपको ही मिलेगा। आज जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और क्या अगर ये छात्र आंदोलन नहीं कर रहे होते, इस तरीके से ट्रेनें नहीं जलाई होती, तो किनका कोई सुनने वाला था? कृषि कानून में लगभग इतने साल 1.5 साल से लोग किसान बैठे रहे, गर्मी, ठंडा, बरसात, क्या नहीं झेला उसने, लाठी, गोली, लोगों की बात, परिवार को छोड़ के वहाँ बैठे रहे, तब जाके सरकार ने घुटने देके। क्या ज़रूरी है कि लोकतंत्र में तानाशाही दिखाया जाए? मैं फिर से इस चैनल के माध्यम से सरकार को कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फैसला लाया वो हमेशा सही हो। अगर जो फैसला लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, आप उसमें बदलाव करें। अगर इसको रखना है तो इनकी सैलरी हाई करें। आप 30,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, कम से कम इसमें 60,000 कीजिए। इतनी लेविश सैलरी दीजिए नहीं कि लोगों को लगे। और जो पुरानी वैकेंसी आपने जो कैंसिल किया, जिसकी वजह से छात्र फांसी पे लगा लिए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो फांसी पे लगा लिए वो डरपोक है वगैरह, आपने उनका हर दिन मर्डर किया है। वैकेंसी लेट आई, आपने कत्ल किया उनका। वैकेंसी जब आई उसमें भी गड़बड़ी पाई जाती, आपने कत्ल किया उनका। ज्वाइनिंग लेटर में लेट आया, आपने कत्ल किया। और अब जब उनकी शादी सेट हो गई, जब उनकी घर समाज में जब लोगों ने जान गया कि उनकी नौकरियां हो गई है, तो आपने क्या किया? ज्वाइनिंग लेटर आए हुए लोगों को आपने कह दिया कि वैकेंसी कैंसिल हो गई। आपने जीते जी उन छात्रों को मार दिया, उनके परिवार वालों को मार दिया। जब आपको पता है कि यहाँ के लोग रोजगार, नौकरी पाने के लिए कुछ हद तक आप उनसे कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, कितनी भी बड़ा टफ एग्जाम ले लो, वो क्रैक कर लेते हैं। उसके बावजूद भी आपने क्या किया? आपने उनकी जान ले ली। कुछ कहना चाहते हैं अंत में विशाल यादव? बोलिए। जैसे कि आप देखे होंगे कि ये नया जो योजना सरकार लाई है अग्निपथ, इससे पहले भी लोगों ने फॉर्म डाला था, उस फॉर्म का अभी भी अता पता नहीं चला है। ये जो आज अग्नि नाम से जो विख्यात है, अग्निपथ जो नाम से विख्यात जो वैकेंसियाँ सरकार दे रही है, उसका परिणाम ये है कि आज इस देश में जैसा करनी वैसा भरनी, इस देश में वैसा ही जनता ने उसका रुझान दिया। इनसे एक छोटा सा सवाल है, इससे पूर्व में भी
लोगों ने सैनिक के नाम पे नौकरियां के नाम पे फॉर्म डाली थी, हजारों लाखों करोड़ों फॉर्म डाली थी। आज उसका पैसा का पता चला क्या? आज उसका नौकरियां का पता चला क्या? उस सारे नौकरियां का जो वैकेंसियां था उसको रद्द कर दिया गया और ये नया वैकेंसी लाया गया जिसमें ऐसे छात्र को रखा गया है, ये भी कहा गया है, जहाँ तक सरकार की जो गाइडलाइन है मैं उसको पढ़ा था, ये कहा गया है कि जिसमें से 75% को उस नौकरी से हटा दिया जाएगा, 25% को मात्र रेगुलर किया जाएगा जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम यहाँ पे इस डिबेट के माध्यम, एक चैनल के माध्यम से हम बात रखने आए हैं, मुझे कभी इस चीज़ का दायित्व नहीं होता है कि मैं आपके यहाँ खराब बात रखूँ। उसी तरह से जो सेवा करने वाला लोग होता है उसको कभी ये नहीं लगता है कि हम वहाँ पे खराब काम कर रहे हैं। उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा परफॉर्मेंस खराब है? और उसको समझ रहे हैं, जब लोगों को बंदूक चलाने का, जब 22 साल 24 साल की उम्र में ये बंदूक चलाने को सिखा देंगे तो क्या इनकी ताकत है कि कलम चलवा लेंगे? आज जब रिटायर्ड जब आर्मी जब आते हैं तो क्या चलाते हैं? जाते हैं गाड़ियाँ चलाते हैं, कहीं ना कहीं ATM की रक्षा करते हैं, बंदूक चलाते हैं। इनसे शक्तियाँ है कि कितने अफसर मिले हैं आर्मी में? ये कभी नहीं हो सकता है। सरकार सोच रही है कि गोडसेवादी रूप में बंदूक चलाना पड़े, वही बंदूक चलवा रहे हैं और उनका नतीजा है कि आज पूरा देश भुगत रहा है। ये हम नहीं, पूरा नेता नहीं, पूरा आम इंसान, किसान, नौजवान, सब लोग भुगत रहा है और इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। देश आपातकाल से गुजरने को तैयार है। हम इतना एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम लोग सरकार से लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक हम लोगों के रूप में कोई सही फैसला अगर जो सरकार नहीं देगी, सरकार को हर मसले से गुजरना पड़ेगा और हम लोग हर मसले से सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। तो ये थे विशाल यादव, अपनी तीखे नोक झोंक से सरकार को सार करते हैं, हर बार उनको उनके घुटने टेकने पे मजबूर करते हैं। कैसा लगा हमारा इंटरव्यू और कैसा लगा हमारा ये वीडियोज, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताओ। और अपनी कुछ राय रखना चाहते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल आपके माध्यम से आपकी बातों को रखेगा। तब तक के लिए जय हिंद।